सभी को प्रणाम दोस्तों। मैं आज आपके सामने एक ऐसा केस, एक ऐसी कहानी, एक ऐसा उदाहरण लेकर आया हूँ जो आपको सोचने में मजबूर कर देगा। कहीं तो ये कहानी आपको गुदगुदाएगी, कहीं तो ये कहानी आपको सोचने में मजबूर करेगी कि क्या ऐसा भी हो सकता है। आइए शुरुआत करते हैं। मेरा एक स्टूडेंट ज्ञानचंद मीना, नाम से जैसा है काम बिल्कुल विपरीत था। नाम ज्ञानचंद, पर ज्ञान से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। छोटा सा एक गांव कैलाशपुर का रहने वाला ये लड़का 8वीं क्लास तक, 8th स्टैंडर्ड तक तो जैसे तैसे सरकारी नियम कायदे कानून से कि किसी बच्चे को फेल नहीं करना, ये पास होता चला गया। अब 8th स्टैंडर्ड के बाद 9th स्टैंडर्ड में जब ये बच्चा पहुंचा तो समझ में आया कि नाम से ज्ञानचंद, काम से बिल्कुल अज्ञानचंद है। और 9th स्टैंडर्ड में वो सिर्फ 13% के साथ में फेल हो गया, सिर्फ 13%। इमेजिन कीजिए 13% वाला ऐसा कोई स्टूडेंट आपके आजू बाजू हो तो मुझे बताइए, जो 9th स्टैंडर्ड में 13% के साथ फेल हुआ। 13% 9th स्टैंडर्ड में लाने के बाद में ये ज्ञानचंद बहुत ज्ञानी बनकर अपने माता पिता के पास गया और बोला कि मैं एग्ज़ाम में 53% लेकर आया हूँ। देखिए इसकी सोचिए कहाँ तक ये क्रिएटिव हो सकता था। 53% लेकर आया हूँ। पापा ने खुशी खुशी 200 रुपये निकाल के दिए, जिससे गांव में मिठाई बंटवा दी ताकि लोगों को ऐसा लगे कि ज्ञानचंद नाम से ज्ञानी है। क्योंकि 8वीं तक तो पता नहीं चला, 9th में पर्दाफाश हुआ तो ज्ञानचंद ने अपनी बुद्धि से इस बात को ढक लिया। फिर उसके बाद उसने सोचा कि अब क्या करें। देखिएगा पूरी कहानी में एक एक स्टेप पर आपको पता चलेगा कि कितना इंटेलिजेंट और शार्प ये स्टूडेंट, जो पढ़ाई से कोसों दूर था, कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचता है। ईश्वर न करे कि आपकी और मेरी कहानी इसको रिजेंबल करती हो, पर यह कहानी बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करेगी, ऐसा मैं मानता हूं। तो उसने युक्ति लगाई, उसने दिमाग लगाया कि अब 10th स्टैंडर्ड में मैं कैसे अपने जीवन में और खुशियां और मस्ती ला सकता हूं। उसने पापा से 10th स्टैंडर्ड के नाम पर पैसे ले लिए और पैसे लेने के बाद में 10th स्टैंडर्ड का फॉर्म भर दिया। अब 10th स्टैंडर्ड का फॉर्म भरने के बाद जो पैसे लिए थे, फॉर्म तो भरा नहीं, उस पैसे से अपने दोस्तों को समोसे कचौरी खिलाए। एक एक शब्द जो उसके मुंह से निकला हुआ है, जो अब मैं नरेट कर रहा हूँ, और मैंने उससे ये पूछा फ़ोन पर तो मैं खूब हंसा भी और बाद में सोचने पे मैं मजबूर हुआ। दोस्तों को समोसे कचौरी खिलाकर उनको अपनी ओर ले लिया और साल भर किसी को पता नहीं चलने दिया कि उसने कैसे करा। फिर जनरल प्रमोशन जैसे तैसे करके वो 10th स्टैंडर्ड में भी पहुंच ही गया। 10th स्टैंडर्ड में पहुंचने के बाद में अब फॉर्म तो भरा नहीं था, तो एक साल फेल हो गए और दूसरी बार फिर पैसे लेकर कि पापा इस बार मैं अच्छे से मेहनत करूंगा, उसने फिर पैसे ले लिए। उस पैसे से फिर अपने दोस्तों के साथ धमाल चौकड़ी, कभी खेत पर जाना, कभी बगीचे में जाना, कभी पहाड़ की चोटियों पे चढ़ना, स्कूल का बोलकर घर से निकलना पर बीच में अपने दोस्तों के साथ में खेत पर चले जाना और मस्ती मजाक में पूरा साल निकाल दिया। 2 साल 10th स्टैंडर्ड में फेल होने के बाद तीसरा साल फिर 10th स्टैंडर्ड के लिए पापा से बोला कि इस बार मैं अच्छी मेहनत करूंगा, आप मुझे आखिरी बार पैसे दे दो। फिर भी शैतानी दिमाग था, आखिरी बार पैसे लेकर फिर पूरा साल मनोरंजन करने का पूरा ब्लूप्रिंट प्लान उसके पास पहले से ही मौजूद था। पर नियतों के भाई दोस्तों, नियति को कुछ और ही मंजूर होता है, जिससे उसे कुछ करवाना होता है। वक्त का पहिया ऐसा घूमता है, एक टिपिंग पॉइंट, एक ट्रिगर पॉइंट ऐसा आता है कि व्यक्ति के जीवन में बदलाव आता है। ये कहानी उस ज्ञानचंद की है और ये कहानी उन सब लोगों के लिए है जिनने जीवन में अभी तक लगता है कि कुछ बड़ा नहीं करा, तो कभी भी परिवर्तन आ सकता है। देखिएगा क्या हुआ। 10th स्टैंडर्ड में वो बच्चे ने एडमिशन तो ले लिया, जैसे तैसे वो क्लास में कभी कभार जाता। आखिरी उसका क्लास होती इंग्लिश की, जिसको वो हमेशा मिस करता, तो इंग्लिश में उसे कुछ नहीं आता था। अब इत्तेफाकन एक बार एक ऐसे आया और ऐसे था वंडर्स ऑफ साइंस। मुझे बोलते हुए भी हंसी आ रही, उसने क्या करा, वंडर्स ऑफ साइंस। वंडर ऑफ साइंस के ऐसे में उसने दिमाग लगाया कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा, तीसरा साल है, कुछ ना कुछ करना होगा। मैंने एक भी क्लास इंग्लिश की अटेंड नहीं करी है, तो उसने अपने पैर पर, आपने सही सुना, अपने पैर पे पूरा वंडर ऑफ साइंस का ऐसे लिख लिया। और फिर उसके बाद में जब क्लास में बैठा तो पैर को ऐसा लंबा करके वंडर ऑफ साइंस का पूरा ऐसे उसने कॉपी में छाप दिया।
और उसे 20 में से 16 नंबर 16 आउट ऑफ 20 मिले और वह सेकंड आया क्लास में। टीचर चमत्कृत हो गई कि यह बच्चा जो कभी क्लास में नहीं आता था, इसने ऐसी इंग्लिश कैसे लिखी। पर किसको पता था कि इसमें कोई हाथ नहीं था, इसमें उसका पैर था। वंडर्स ऑफ साइंस। अब टीचर को लगा दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। तो टीचर ने जो क्लास में फर्स्ट आया था उससे पूछा कि बता ज्ञानचंद ने कैसे लिखा। तो उसने बता दिया, क्योंकि वो भी ऐसे ही पैर पर लिखकर ऐसे लाया था जिससे उसको टॉप करा था क्लास में। अब ज्ञानचंद की तलाश शुरू हुई। कहाँ है ज्ञानचंद, कहाँ है ज्ञानचंद। स्कूल और टीचर उसमें कोशिश में थे और ये भाई साहब घर में दुबक कर बैठ गए। घर में जब ये दुबक कर बैठ गए तो 7 दिन तक ये सोचते रहे कि अब मैं स्कूल जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा। इसलिए ज्ञानचंद ने अब कोशिश की। देखिए टर्निंग पॉइंट था, जीवन में हमेशा एक टर्निंग पॉइंट आता है। ये वो समय था जब ज्ञानचंद ने कोशिश की कि लाओ अब मैं ये ऐसे प्रिपेयर ही कर लूं, क्योंकि अब नहीं तो मैं स्कूल जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा, मुझे लिखने का बोला जाएगा। और मैं ये सुनकर स्तब्ध रह गया दोस्तों। उसने 4 घंटे की कोशिश के बाद एक लाइन इंग्लिश की याद की, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस। ये लाइन मैं वापस बोलता हूं, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस। ये लाइन उसने 4 घंटे में याद की और फिर उसके बाद 7 दिन में पूरा ऐसे याद करके उसने स्कूल में जाकर ये ऐसे सुना दिया, लिख दिया शब्दशः। पूरे स्कूल ने उसके लिए अपलॉड किया। टीचर को लगा कि उन्होंने गलत बच्चे पर शक किया है, जबकि ये बच्चा बहुत बुद्धिमान और होनहार था। इस पर शक करके वो अपराध बोध में आ गए, गिल्ट फीलिंग के अंदर आ गए। ज्ञानचंद को समझ में आया कि वो कर तो सकता है। ये वो परिवर्तन का समय था, ये वो टिपिंग पॉइंट था जो उसे खुद पर भरोसा हुआ कि ज्ञानचंद, तेरा नाम ज्ञानचंद ऐसे ही नहीं रखा है, कोई बात तेरे में ज्ञान की है। यहां से उस बच्चे ने मेहनत करना शुरू की और वो 10th स्टैंडर्ड भी पास करके 11th स्टैंडर्ड में पहुंचा। वो इतना सेल्फ मोटिवेटेड हो गया, इतना इंस्पायर हो गया, उसने 11th स्टैंडर्ड में पूरे स्कूल में टॉप किया। देखिए दोस्तों, कभी कभी पीठ पर एक थपकी काम कर जाती है। कभी कभी छोटे छोटे शब्द की बेटा मुझे तुम पर भरोसा है, ये काम कर जाता है। कभी कभी किसमें उम्मीद दिखती है और वो जब उसे एप्रिसिएशन मिलता है वर्ल्ड से तो ये चीज़ काम कर जाती है। निगेटिव ना लोग बोले लोगों को। हर बच्चे में पोटेंशियल है, मुझे ऐसा लगता है, बस उसे एक ट्रस्ट चाहिए, एक पुश चाहिए, एक हौसला अफजाई चाहिए और वो बच्चा जीवन में बहुत अच्छा कर सकता है, जैसा ज्ञानचंद के साथ हुआ। कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। ज्ञानचंद ने 11th स्टैंडर्ड में जब मैथ्स का लेक्चर चलता था सीबीएसई का, तो वो क्लास में पीछे बैठता था, जबकि बच्चे एमपी बोर्ड का था। तो अपने टीचर जो ट्यूशन के थे, एक्सीलेंस एजुकेशन, वहाँ पर ज्ञानचंद पढ़ने जाता था। तो अपने टीचर को पढ़ाता हुआ सीबीएसई के क्वेश्चन जब देखता और टीचर को एक गलती पर उसने करेक्ट किया, टीचर को समझ में आया कि इस बच्चे में कोई लेवल है, ना केवल इंग्लिश परंतु मैथ्स का भी इसके अंदर एप्टीट्यूड है। टीचर ने फिर अप्रिशिएट करा। ज्ञानचंद को दूसरा बूस्टर डोज मिला और उसे भरोसा हुआ कि वो जीवन में कुछ बड़ा कर सकता है। उसने और मेहनत को दोगुना कर दी और 12th स्टैंडर्ड में उसने पूरे स्कूल में और अपने एरिया में टॉप करा विथ 91.6%। अब वो ज्ञानचंद जो 8वीं तक के ऐसे ही धक्के मार के पास हुआ, 9th में जिसके 13% थे, 10th में जो 3 बार फेल हुआ था, जिसको इंग्लिश का एक ऐसे याद करने में 7 दिन लगे, एक लाइन याद करने में 4 घंटे लगे, वो ज्ञानचंद 11th में मैथ्स में टीचर की गलती निकालता है, एप्रिसिएशन मिलता है, ऐसे याद करके जाता है, अपलॉड्स होते हैं और वो 12th में 91.6% लाता है। अब ज्ञानचंद को पूरा भरोसा हो चुका था कि वो जो चाहे जीवन में कर सकता है। ज्ञानचंद ने सीए फाउंडेशन, जो नेशनल लेवल पे टफेस्ट एग्जामिनेशन कॉमर्स स्टूडेंट की मानी जाती है, फॉर्म भरता है। वो बच्चा मेरे पास आता है, वो पेस ज्वाइन करता है और वहीं से मुझे दिखता है उस बच्चे में कोई अद्भुत बात है, उसमें एक अजब ललक है, उसमें एक पागलपन है, दीवानगी है, एक जोश है, एक जुनून है कि वो कुछ बड़ा करना चाहता है। मैं उससे पूछता हूँ, ज्ञानचंद अपने बारे में कुछ बताओ। वो बताने से इनकार कर देता है क्योंकि वो जानता है बताने के लिए उसके पास कुछ है ही नहीं। वो बोलता है सर एक दिन रिजल्ट आएगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा मैं उस दिन आपको अपनी कहानी सुनाऊंगा। मैं उस बच्चे को काम करता हुआ देखता हूँ। वो रात भर
जागता लाइब्रेरी में जाता, जिस रूम में रहता वहाँ पर रूम मेट उसको पढ़ने की इजाज़त नहीं देते रात को, तो वो रात भर लाइब्रेरी में जाके पढ़ता। बहुत निर्धन परिवार का होने के कारण फीस में रियायत मिलती, स्कॉलरशिप मिलती और बहुत सारे लोग उसको मदद करते पढ़ने में, क्योंकि अब उनको भी ज्ञानचंद पर भरोसा हो चुका था। माता पिता भी बहुत गौरवान्वित महसूस करते थे। पर यह आसान एग्जाम नहीं थी, ये सीए फाउंडेशन की एंट्रेंस लेवल एग्जामिनेशन थी, कोई खेल मजाक या बच्चों की बात नहीं है। और मैं भी उससे उम्मीद लगा के बैठा था कि ज्ञानचंद आपकी मेहनत बहुत अच्छी है, पर ये एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर आपने कर दिया तो अद्भुत हो जाएगा, क्योंकि वो मुझे बता चुका था कि वो 10th में 3 बार फेल हो चुका है। और हम सब इंतजार करते हैं रिजल्ट का। रिजल्ट आता है और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट शॉट में 216 मार्क्स आउट ऑफ 400 के साथ में सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकता है। आप मार्कशीट उसकी देख सकते हैं। इसके बाद ज्ञानचंद और अभिप्रेरित हो जाता है। उसे लगता है मेरे जीवन में एक बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए प्रकृति उसको अलग अलग संकेत दे रही है। वो इंदौर में न रुक के मुंबई जाता है। वो मुंबई में जाकर कोचिंग ज्वाइन करता है। उसे फिर फंड्स स्कॉलरशिप के माध्यम से या लोग सपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि उसमें उस उम्मीद दिखती है कि वो बच्चा कुछ कर सकता है। लॉकडाउन के दौरान वो घर आता है। उसकी पढ़ाई बीच में रुक चुकी होती है। घर पर आकर वो कैसे पढ़ाई को करे, तो उसने मुझे बताया कि सर 15 दिन के मेरे लेक्चर्स होते हैं, उन 15 दिन के लेक्चर्स को मैं 6 दिन में कंप्लीट करता, फिर उसके बाद बचे हुए दिन में मैं टेस्ट देता। और कई बार जब लेक्चर्स मुझे नहीं मिल पाते नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण, तो मैं एक बैम्बू पर थैली बांधकर उसमें मोबाइल को ऑन करके हॉटस्पॉट चला के नीचे लैपटॉप लेकर बैठ के वीडियो लेक्चर्स देखता। दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, भूख प्यास सब छोड़कर वो बच्चा एक जुनून की तरफ अपने आप को अग्रसर कर रहा है। पता है क्यों? क्योंकि अलग अलग मौक़ों पर उसे एहसास हुआ है कि वो कुछ कर सकता है। और ये समय दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं जब मैं आपको बताऊंगा कि वो सीए इंटर के बोथ ग्रुप्स क्लियर करेगा और ऑल इंडिया रैंक भी लाकर सीए फाइनल में आके एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा। दुष्यंत कुमार साहब ने क्या खूब कहा है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो ये कहानी उन सब लोगों की है जिनको लगता है कि वो नहीं कर सकते। इतनी बुरी स्थिति दुनिया में किसी की नहीं होगी कि 9th स्टैंडर्ड में जिसके 13% आए हो, 10th स्टैंडर्ड में जो 3 बार फेल हुआ हो और उसके बाद वो सीए जैसी नेशनल लेवल की एग्जामिनेशन को 1 शॉट में क्लियर करता है। दोस्तों, सार इतना सा है, नेगेटिव मत बोलना लोगों के अपने संघर्ष हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं, उनकी अपनी पीड़ाएं हैं। हम जब किसी को क्रिटिसाइज करते, नेगेटिव बोलते हैं, तो व्यक्ति बहुत हीन भावना में आ जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है। कुछ ना बोल सके तो चुप रहें और बोल सके तो अप्रिशिएट करें। हर छोटी बात पे अपलॉड करें, हर छोटी बात पर बोलें कि वो कर सकता है। ऐसे कितने ही ज्ञानचंद है पूरे इंडिया के अंदर जो आगे जाकर अपने देश का नाम न केवल विश्व में वरन पूरे ब्रह्मांड में रोशन करने की काबिलियत रखते हैं, जो नाम से ही केवल ज्ञानचंद नहीं, अपने काम से भी ज्ञानचंद होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।